औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ज़हर अहमद खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल अबलाग टीवी और मेरा फेसबुक पेज यूके पॉइंट। इमरान खान को आखिर रिहाई मिल गई, मगर रिहाई ये शायद इनको हजम ना हो सकी। उसी दिन PDM के मौलाना फजल रहमान जो कि सरबराह हैं, उन्होंने इजलास बुलाया और उन्होंने एक मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान कर दिया। ऐलान किसका किया? अपनी हुकूमत के खिलाफ। हम आपको बताते हैं कि 70s का एरा था, भुट्टो का दौर था। भुट्टो के पास उनके एक बड़े सीनियर वजीर गए क्योंकि उस वक्त डामाडोल हो रहे थे उनके हालात। तो उन्होंने कहा कि हम जो हैं बड़ा बड़ा मुजाहरा करते हैं, बहुत बड़ा जुलूस निकालते हैं। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा कि क्या हमारी हुकूमत ख़त्म हो गई है? इट्स मीन कि अगर वो जलसे जुलूस निकालते हैं तो उनकी हुकूमत नहीं रही। फजल रहमान ने भी यही किया है क्योंकि वो भी PDM के सरबराह हैं, उनके पास स्ट्रीट पावर है, मदारिस हैं, स्टूडेंट हैं, तुलबा हैं। उन्हें पता है कि वो उन बच्चों को घेर घार के सड़क पर ले आएंगे। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो इंतहाई गलत है और वो नहीं मानते। और उन्होंने पता नहीं क्या कुछ अदलिया के ऊपर गंद उछाला, उन्होंने उछाला, मरियम नवाज ने उछाला, नून लीग ने उछाला। वो जो 50 रुपए पे फरार हुआ हुआ शख्स जो बाहर बैठा हुआ है वो भी ना खामोश रहा, उसने भी उछाला। यूं तो जो है उसके प्लेटलेट्स कम होते हैं, मगर ऐसे मौके पे वो फुली तरह चार्ज होता है। उसने भी वहां से कहा और अब फजल रहमान कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना देंगे। अब देखना यह है, सवाल ये पैदा होता है कि ये धरना देंगे तो क्या अब सुप्रीम कोर्ट के सामने रेड जोन के अंदर D चौक में पार्लियामेंट हाउस के सामने इंतहाई हसास तरीन इलाके में जब ये लोग बैठेंगे, तोड़ फोड़ करेंगे, ये क्या करेंगे? क्या हुकूमत इन पर गोलियां बरसाएगी? क्या पुलिस इन पर शेलिंग करेगी? अब आप ये देखें कि रात को जो है इमरान खान को इन्होंने 11 घंटे के बाद निकाला। जब इमरान खान ने अपनी वीडियो रिकॉर्ड की, पैगाम दिया कि मुझे यहाँ से IG जाने नहीं दे रहा और अवाम पुरअमन एहतजाज करे, बस उस वक्त जो है इनकी जो है वो सारे आराम और सुकून जो है वो तबाह हो गया। ये परेशान हो गए और ये गीदड़ों की तरह भागने लगे। और उसी वक्त हमारे नुमाइंदे वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने बाकायदा रिपोर्ट किया और उन्होंने कहा कि अब जो है इमरान खान जा रहे हैं, ये है IG की हरकत। अब वहां पर सारे मामला तय हो चुके थे, सब कुछ खत्म हो चुका था। अब सवाल यहां ये पैदा होता है कि किसने वहां पर शेलिंग कराई। निजी टीवी पे आप देख लें, जो सहाफ़ी हैं हामिद मीर, उन्होंने कहा कि 150 लोग थे और 400 जो है वहां पर उन्होंने आंसू गैस के शेल मारे। जाहिर है फिर रिएक्शन तो होना है। फिर रात गए, G13 और G11 में फायरिंग हुई। फायरिंग किस तरफ से हुई कोई पता नहीं। उस वक्त रेंजर्स आए गए, उन्होंने टेक ओवर किया। कुदरत खुदा की ये देखिए कि वो वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह जो कि कह रहा था कि इमरान खान निकलेंगे तो हम इन्हें गिरफ्तार करेंगे, इस इलाके में गिरफ्तार करेंगे, उस केस में गिरफ्तार करेंगे, मगर अदलिया ने इस वक्त इंतहाई मतानत से और जहानत का किरदार अदा करते हुए इमरान खान को जो है उन्हें 17 तारीख तक, सोमवार के रोज तक किसी भी सूरत में गिरफ्तारी को उन्होंने पाबंद कर दिया कि इन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, चाहे नए मुकदमात दर्ज हों फिर भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। लेकिन वजीर दाखिला इस बात पर बजिद रहे और इसी दौरान पंजाब की पुलिस भी आन पहुंची। यानी कि जानबूझ के ये हालात खराब करना चाह रहे हैं, ये चाह ही नहीं रहे हैं, क्योंकि वो जो बाऊजी बाहर बैठे हुए हैं उन्होंने कह दिया है कि हर तरह से मुज़ाकरात का नाकाम हो। मुज़ाकरात नाकाम हो गए। अब इमरान खान के साथ जो मामला चल रहे हैं उन्होंने कहा कि वो भी नाकाम हो, इसी वजह से इन्होंने ये हरकत की। लेकिन इन्हें ये पता है कि वो इस वक्त वाहिद लीडर है और जैसे ही उसने कॉल दी इनकी हवा निकल गई और इन्होंने फटाफट जो है वहां से इमरान खान को रवाना किया। इमरान खान अभी यहां से रवाना ही हुए थे कि उनके जो टाइगर और टाइग्रेस थी वो वहां पे जमान पार्क में जमा होना शुरू हो गए और जब वहां पर पहुंचे तो उनका एक जम्मे गफीर ने उन्हें उनका जो है वो इस्तकबाल किया। असल में यही खौफ है जो इस हुकूमत को खाए जा रहा है। इमरान खान ये कहते हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन चाहिए और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। वही राना सनाउल्लाह जो गिरफ्तारी का मुतमन्नी था और वही उसी ने बयान दिया कि इमरान खान को लाहौर तक छोड़ना हमारी जिम्मेदारी है और अगर इमरान खान को कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदार हुकूमत होगी। अब हम आपको बताते हैं कि इन 2 रातों में असल हुआ क्या, असल कहानी क्या है। इमरान खान को पुलिस लाइन रखा, वो नैब वाले ले गए। इमरान खान ने कहा कि मुझ पर तशद्दुद किया, टांग पर उन्होंने मारा, उनके सर में राड़ लगी, जो कुछ हुआ। अपोजिशन ने एक हाहाकार मचाई, एक हंगामा मचाया कि वो व्हील चेयर पर बैठा हुआ आदमी चल पड़ा। जब आप किसी को मजबूर करेंगे चलने के लिए, कोई चीज नहीं देंगे बैठने के लिए, तो वो मजबूरन क्या करेगा, वो चलेगा ही ना।
वो वहां 2 रातें रहा, वहां उसकी अहम तरीन इमरान खान की मुलाकातें हुई, बस यहीं से पीडीएम की हवा निकल गई। इधर से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उधर से जो है मरियम नवाज ने जो है एकदम ट्वीट कर दिया और उन्होंने कहा कि इस सारे किए धरे के जिम्मेदार जो हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। मजे की बात यह है कि जब अदालतें इनकी मर्जी के मुताबिक फैसले करें तो फिर तो ये खुश हैं, ये अदालतों के जजों को खरीद लें फिर तो ये खुश हैं, इनके ये रिहा हो जाएं फिर तो ये खुश हैं, मनी लॉन्ड्रिंग में ये हमजा शहबाज शहबाशी बाइज्जत बरी हो जाएं तो ये खुश है, और अगर अपोजिशन में इमरान खान का फैसला आए तो वो नाखुश है। अब असल मसला जो है वो इमरान खान और वो नहीं है, यहां पर महंगाई है, इलेक्शन है, और जो इन्होंने अल कादिर ट्रस्ट का जो इन्होंने केस चलाया हुआ है, जैसे कि हमने पिछले वीलॉग में बताया था कि जब तक असल कल्प्रिट जो इसका असल मंबा है, जो असल है बंदा है, उसे गिरफ्तार नहीं करते उस वक्त तक मसाइल नहीं होते। जी हाँ, वो है मलक रियाज। असल बेनिफिशरी कौन है, पैसा किसके अकाउंट में गया, आप उस दौर की खबरें उठा के देखें, क्या हुसैन नवाज इसके बेनिफिशरी थे, क्या और लोग थे, किस कौन कौन इसमें शामिल था। इसमें बड़े बड़े जोमा के नाम हैं, बड़े बड़े पर्दा नशीनों के नाम हैं। जब मलक रियाज को उठाया जाएगा, उनसे तफ्तीश की जाएगी, उन्हें रात भर रखा जाएगा तो वो सुबह तक हर चीज उगल देंगे। हम कहते हैं कि करप्शन है जिसने भी की है वो उसको पाबंदे सलासल होना चाहिए। अगर इमरान खान ने की है तो वो भी करे, मगर इमरान खान उस वक्त तक बेगुनाह है जब तक मलक रियाज को नहीं उठाया जाता, उनसे तफ्तीश नहीं कराई जाती, उनसे नहीं पूछा जाता कि असल पैसा कहां है ये अरबों खरबों का। फिर वो बताएंगे कि इसमें कौन कौन लोग शामिल थे, किस किस ने पैसे दिए और किस किस के अकाउंट में, और कैसे बैरून मुल्क सारा पैसा गया। उस पर तो ये खामोश है, करें, इसकी तहकीकात करनी चाहिए, ओपन तहकीकात होनी चाहिए, इसमें सारे जो है अदलिया के सामने पेश हों, सारे इंसाफ के कटहरे में, और वो बताएं कि कहां कहां से पैसा आया। फिर होगा अल कादिर ट्रस्ट का स्कैंडल कि कौन कौन से लोग हैं जो इस वक्त चेहरे छुपाए बैठे हैं, फिर वो सामने आएंगे। अब इमरान खान ये कहते हैं कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हम सिर्फ कह रहे हैं इलेक्शन इलेक्शन इलेक्शन। इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट से भी जो है मामला इमरान खान के बहुत हद तक तय हो चुके हैं, और उन्होंने कह दिया है कि जनरल आसिम जो हैं, जो आर्मी चीफ है, उन्हें गलत जो है वो रिपोर्टें दी जाती हैं। मेरे उनसे कतई तौर पे कोई ताल्लुक नहीं, और मैं उन्हें यकीन दिलाता हूं कि हुकूमत में आकर भी मैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करूंगा। इसका मतलब यह है कि कुछ ऐसे अनासिर हैं, पोशीदा अनासिर हैं, जो कि एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के ताल्लुकात को दुरुस्त नहीं होने थे। इसलिए इमरान खान ने एक वाज़ेह पैगाम दे दिया है, और साथ ही हमारी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये पैगाम आया है कि वो जमहूरियत नवाज हैं, वो अवाम के साथ हैं, और अवाम है इमरान खान के साथ। इनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है इंपोर्टेड की, ये बहुत जल्दी पाबंदे सलासल होंगे, ये बहुत जल्दी ये लोग भी अल कादिर ट्रस्ट स्कैंडल के अंदर ये फंसेंगे और ये आएंगे, और फिर मलक रियाज भी आएगा और लोग भी आएंगे। फिर आप देखेंगे कि कौन कौन से लोग हैं जो कि बहुत आवाजें उठाते थे, आज वही जंगलों के पीछे बैठकर अपनी सफाइयां पेश कर रहे हैं। लिहाजा वो वक्त दूर नहीं है, इमरान खान जमान पार पहुंच चुके हैं। 14 तारीख को इलेक्शन होनी है, और हम आपको बता देते हैं वही 14 तारीख होगी जिस दिन वजीर आजम भी नाअहल होगा और इलेक्शन कमिश्नर भी नाअहल होगा, क्योंकि इन्होंने अदलिया का अहकामात की मुनाफी की है और उनके खिलाफ तौहीन अदालत की है। इसे मरियम नवाज हो, मरियम औरंगजेब हो, नवाज शरीफ हो, इसमें शहबाज शरीफ हो, इनके वज़रा हो, इनकी जो करारदादें असम्बली से पास करने वाले वो लोग हों, वो सारे जो हैं पाबंदे सलासल आएंगे, तौहीन अदालत में आएंगे। और इस तरह से जो इन्होंने आइन की खिलाफ वर्जी की है, जो इन्होंने इंतखाबात को एक्सीड किया है, ये आर्टिकल 6 के भी जो है मुल्जिम होंगे। और फिर आपको पता है आर्टिकल किस किस पर लगेगा। आर्टिकल 6 मुंतजिर है इन चेहरों पर जो 14 तारीख के बाद सामने आएंगे और उन पर लगेगा। आप इंतजार करें और तमाशा देखें कि अब मामलात हल हो चुके हैं और इमरान खान अब निकलेगा और ये जो है गीदड़ों की तरह भागेंगे। फजल रहमान का जो जलसा है, जो वो धरना देना चाहते हैं, वो भी इनका नाकाम होगा। ये बंदे लेकर आए, अपनी हुकूमत के खिलाफ ये लोग जो है धरना देंगे, अपनी हुकूमत के खिलाफ ये लोग जलसा करेंगे। मजे की बात यह है कि फजल रहमान और मरियम नवाज ने कह दिया है कि हम बैठेंगे धरने में, लेकिन हमारा हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं। और बीबी, जब तुम्हारा हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं तो तुम क्यों 15-15 गाड़ियां आगे पीछे लेकर चलती हो? तुम्हें प्रोटोकॉल क्यों दिया जाता है? वहां पर शहबाज शरीफ ने भी कहा कि मैं अभी धरने में शरीक हूंगा, लेकिन इनका धरना जो है वो नाकाम होगा। मरियम नवाज और फजल रहमान ने ऐसा ऐसा अलग होने का इंदिया दे दिया है, उन्होंने ऐलान कर दिया है, उन्होंने कह दिया है कि हम हुकूमत से जो है अलहदा होंगे और हम धरने में बैठेंगे। शहबाज शरीफ के लिए एक काशन है और ये नवाज शरीफ की एक सियासी गेम है जिसमें हमजा और शहबाज को तल दिया जाएगा और मरियम को आगे निकाला जाएगा, फजल रहमान को इस्तेमाल किया जाएगा और सबसे बड़े जो इससे बेनिफिशियरी होंगे वो होंगे जरदारी। इसके साथ ही हमें इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। वीलॉग पसंद आए तो लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।